उस भूमि पर आपका स्वागत है जहां पहाड़ आसमान से मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश बर्फ से ढकी चोटियां, शांत घाटियों और प्राचीन मंदिरों का स्वर्ग है। चाहे आप रोमांच के शौकीन हो या शांति की तलाश में हो, इस जादुई भूमि में सभी के लिए कुछ न कुछ है। शिमला की चहल पहल भरी सड़कों से लेकर स्फीति घाटी की शांत हवाओं तक, आइए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के टॉप 10 सबसे खूबसूरत स्थलों की यात्रा पर चले। प्रकृति को पहले जैसा नज़ारा देखने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1 पर आता है शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी। शिमला भारत के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशनों में से एक है और हिमाचल में घूमने के लिए सबसे बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो दोस्तों 200 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। शिमला का नाम देवी श्यामला से लिया गया है, जो देवी काली का अवतार है। हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच की गोद में स्थित ये शहर ट्रैकिंग के लिए पॉपुलर है। अगर दोस्तों आप यहाँ विंटर में यहाँ आते हैं तो पूरा शहर बर्फ से ढक जाता है और टूरिस्ट आइस स्केटिंग और स्कीइंग का आनंद लेने का पूरा मजा लेते हैं। स्कीइंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट वेंट्री हिल से सूर्यास्त और सूर्योदय के खूबसूरत व्यू को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नंबर 2 पर आता है कुल्लू और मनाली, जिसे दोस्तों ज़्यादातर टूरिस्ट एक ही जगह मानते हैं, लेकिन ये दोनों शहर एक दूसरे से लगभग अलग अलग है। ब्यास नदी के पास स्थित कुल्लू घाटी में कुल्लू और मनाली के खूबसूरत शहर है। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शनों में से एक है, जो भारत के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा घूमने की जगहों में से शुमार है। बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। दोस्तों आप कुल्लू में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सुल्तानपुर पैलेस, बिजली महादेव मंदिर और पार्वती घाटी अवश्य देखना चाहिए। मनाली अपने तिब्बती मठों, रोहतांग दर्रे, सोलांग घाटी और हडिम्बा देवी मंदिर के लिए पॉपुलर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। सोलांग घाटी और रोहतांग मनाली से 14 किलोमीटर और 51 किलोमीटर की दूरी पर है। पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और माउंट बाइकिंग के लिए बेहतरीन जगह है। नंबर 3 पर आता है धर्मशाला या मैक्लोडगंज। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्थल धर्मशाला या मैक्लोडगंज, जो एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज भी स्काई के जरिए 10 मिनट में आसानी से आ सकते हैं। स्काई वे में एक मोनो केबल डोला सिस्टम है, जिसमें 18 गोंडोला है, जो प्रति घंटे 1000 लोगों को ले जाने की क्षमता है। दोस्तों ये तिब्बती बौद्ध का मुख्य निवास धर्मशाला और मैक्लोडगंज शांति और आनंद की जगह है। दोस्तों यहाँ देखने लायक स्थान दलाई लामा मंदिर, आलमठ और ग्यूतो तांत्रिक मठ मंदिर। डल झील एक प्राकृतिक झील धर्मशाला में एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। धौलाधर पर्वत से आप देवदार के जंगल, हरे भरे चाय के बागानों और आश्चर्यजनक पहाड़ी प्राकृतिक की सैर का आनंद ले सकते हैं। नंबर 4 पर आता है डलहौजी। हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो अपनी सुखद जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये धौलाधर पर्वत के करीब 5 पहाड़ियों बगोरा, बकरोटा, तराब, पेट्रोल और काइलोग में फैला हुआ है। डलहौजी का नाम अल ऑफ डलहौजी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1854 में इस स्थान को ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल बनाया गया था। दोस्तों ये हिमालय और विक्टोरिया शैली की औपनिवेशिक वास्तुकला के व्यू के साथ टूरिस्टों को आकर्षित करता है। डैनकुंड 2755 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंची चोटी है और इस जंगल में बहने वाली हवाओं द्वारा उत्पन्न सुखद ध्वनि के कारण गायन पहाड़ी भी कहा जाता है। हरे भरे जंगल, झरनों और सुंदर व्यू से घिरा पंचकुला एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल है, जो टूरिस्टों को आकर्षित करता है। नंबर 5 पर आता है खजियार। चंबा जिले में खजियार एक पहाड़ी शहर है, जो अपने देवदार जंगलों, प्राचीन मंदिरों और झीलों के लिए पॉपुलर है। जो दोस्तों समुद्र तल से 65 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धौलाधर पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में खजियार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार झील और खरखजीनाग मंदिर, जो नाग देवता को समर्पित है, जो 12वीं शताब्दी का मंदिर है। दोस्तों यहाँ के मुख्य आकर्षण एक टूरिस्ट राइडिंग, जॉर्बिंग और ट्रैकिंग सहित साहसिक एक्टिविटीज के लिए पॉपुलर है। खजियार काला वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पॉपुलर है, जो शांत और ताज़ा पानी की धाराओं, हरे भरे घास के मैदानों और घने देवदार के जंगलों से घिरा एक सुंदर वन्यजीव अभ्यारण्य है।
नंबर 6 पर आता है कैसोल। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत गांव और टूरिस्ट स्थल है। ये प्राकृतिक खूबसूरती के लिए एक बेहतरीन जगह है। कैसोल पार्वती नदी, ट्रैकिंग, बैकस्केप, मलाण और इसके इजरायली निवासियों के लिए पॉपुलर है, जो अक्सर इस भारत का छोटा इजराइल के नाम से जानते हैं। पार्वती नदी पर दोस्तों आप राफ्टिंग और रुचि रखने वाले लोगों को इस क्षेत्र में लाती है। दो उग्र नदियों ब्यास और पार्वती के बीच बना मणिकरण साहिब गुरुद्वारा कैसोल से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। जो दोस्तों इसके ऊपर एक गर्म पानी का झरना निकलता है, जिसे पवित्र माना जाता है। कैसोल के बैकपैकर्स के लिए हिमालय हॉट स्पॉट है और मालाना और गंग के लिए ट्रैक का आधार है। नंबर 7 पर आता है कैसोली। दोस्तों ये कैसोली चंडीगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये आकर्षण हिल स्टेशन बहुत सारी वनस्पति और शांत झीलों के साथ एक स्वर्ग है। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा स्थापित क्रास्टल चर्च रंगीन कांच की खिड़कियों के साथ देवदार और देवदार के पेड़ों के एक खूबसूरत स्थान के बीच स्थित है। दोस्तों यह हिल स्टेशन शांति चाहने वालों और हनीमून मनाने वालों और प्रेमियों के बीच समान रूप से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये कैसोली पैदल यात्रियों के लिए स्वर्ग है और इसे ज़्यादातर पैदल ही कवर किया जाता है। कैसोली का सबसे ऊंचा स्थान है और माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान हनुमान ने रामायण में लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की खोज करते हुए अपना पैर रखा था। आप यहां से सनसेट पॉइंट का शानदार व्यू देख सकते हैं। नंबर 8 पर आता है कुफरी। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो अपनी ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस सदियों में रोमांच आने वाले टूरिस्टों बर्फ से ढकी ढलानों पर स्काइंग और टॉबगैलिंग का आनंद लेने के लिए कुफरी आते हैं। मासू रेंज स्कीइंग की शुरुआत करने वालों के लिए एक शानदार लोकेशन है। दोस्तों यह शिमला से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुफरी हिमालय पर्वतमाला में बसा है। यहाँ पर देखने लायक हिमालय नेशनल पार्क है, जिसमें 180 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और बड़ी संख्या में जानवर जैसे धब्बेदार हिम तेंदुआ आदि। फागु एक शांत बर्फ से ढका हुआ गांव है जो सुंदर व्यू, शांत वातावरण और सहज आनंद का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। नंबर 9 पर आता है पालमपुर, जिसे उत्तर भारत की चाय की राजधानी भी कहा जाता है, जो सुगंधित चाय के बागान एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं और यहाँ प्रसिद्ध कांगड़ा चाय का उत्पादन होता है। दोस्तों पैराग्लाइडिंग के मक्का के रूप में भी जाना जाता है। बीर और बिलेगिंग की पहाड़ियाँ 30 मिनट के पैराग्लाइडिंग अभियान से भी किया जाता है। पालमपुर में एक और लोकप्रिय एक्टिविटी टॉय ट्रेन की सवारी भी जरूर करें, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आप देवदार और देवदार के जंगलों के सुंदर नदियों और झरनों के माध्यम से पालमपुर और पठानकोट के बीच की सवारी का आनंद ले सकते हैं। नंबर 10 पर आता है कांगड़ा। दोस्तों यह धौलाधर रेंज की तलहटी में स्थित है। कांगड़ा गंगल हवाई अड्डे से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों ये देवताओं की भूमि अपनी सुंदरता और शांति की रक्षा करने में कामयाब रही। कांगड़ा में मशहूर मंदिर 15 चट्टानें काटकर बनाया गया था। मंदिर जिसके बारे में माना जाता है कि इन्हें वनवास के दौरान पांडवों ने बनवाया था। प्रत्येक मंदिर की नक्काशी शानदार है और मूर्तियों से सजाया गया है। कांगड़ा किला का घर है, जिसे उल्लेख सिकंदर के युद्ध से मिलता है। दोस्तों कुमारवाद झील के नाम से भी जाना जाने वाला मेरी झील हिमाचल प्रदेश में एक बेहद लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।